तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 समवाय अध्याय के पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करी थी और उसमें हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ समवाय, इटियोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ समवाय वर्ड और डेफिनेशन ऑफ समवाय और समवाय के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए। टोटल मिलाकर के इन 4 टॉपिक के बारे में इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने बात करी थी। आज की वीडियो में जो दोस्तों पार्ट सेकंड है उसमें भी हम टोटल मिलाकर के 3 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले कि जो समवाय है वो समवाय के टाइप्स जो है कौन कौन से बताए गए हैं। उसके बाद देखेंगे कि समवाय और संबंध जो है उस समवाय और संबंध के बीच में जो है डिफरेंस क्या है। और लास्ट में देखेंगे क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ समवाय, मतलब कि जो समवाय है उस समवाय का क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि चिकित्सा में जो है उसका उपयोग जो है वो क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि समवाय के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। उनकी अगर अपन बात करें दोस्तों तो समवाय के भेद जो है वो जनरली जो सभी आचार्य जो आयुर्वेद में है उन सभी ने जो है वो समवाय का एक ही भेद माना है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि चरक संहिता का जो टीकाकारक है आचार्य गंगाधर राय, उन आचार्य गंगाधर राय ने समवाय के जो है 2 प्रकार माने हैं और प्रभाकर ने जो है समवाय के अनेक प्रकार माने हैं। तो दोस्तों आचार्य गंगाधर राय के अकॉर्डिंग जो समवाय के 2 भेद है वो कौन कौन से, तो नित्य अनित्य समवाय, मतलब कि समवाय जो है वो 2 तरह का बताया, एक तो नित्य समवाय और एक अनित्य समवाय। ठीक है, नित्य वस्तुओं में जो समवाय नित्य पाया जाता है जबकि अनित्य वस्तुओं में जो है वो अनित्य समवाय पाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आज की वीडियो के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है कि समवाय और सहयोग जो है उन दोनों के मध्य डिफरेंस जो है वो क्या है। उसकी अगर अपन बात करें दोस्तों तो सबसे पहला पॉइंट जो है समवाय की अगर अपन बात करें तो उसमें है कि नित्य है और सहयोग जो है कैसा होता है, अनित्य होता है। अब दोस्तों समवाय जो है वो नित्य है और नित्य होने के साथ साथ जो है स्थायी होता है और सहयोग जो है वो अनित्य होने के साथ साथ अस्थायी होता है। अब समवाय जो है नित्य है और स्थायी है और सहयोग जो है अनित्य और अस्थायी है। इसके बारे में दोस्तों पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं कि जो है नित्य क्या होता है, अनित्य क्या होता है, स्थायी क्या होता है, अस्थायी जो है वो क्या होता है। इसके बारे में हम पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं। दोस्तों इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। दोस्तों सेकंड जो अंतर बताया है समवाय और सहयोग के बीच में वो है कि समवाय जो है वो क्रम पर आधारित नहीं होता है जबकि सहयोग जो है क्रम पर आधारित होता है। समवाय जो है पारस्परिक नहीं होता जबकि सहयोग जो है पारस्परिक होता है। समवाय जो है इंद्रिय ग्राही नहीं है और सहयोग जो है इंद्रिय ग्राही बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों समवाय का जो है वो चिकित्सकीय महत्व जो है वो क्या, मतलब कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ समवाय इन आयुर्वेद, मतलब समवाय का जो है वो आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी बात करें दोस्तों तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपके पास में है कि द्रव्य और उस द्रव्य में उपस्थित गुणकर्म और उसी के साथ साथ व्याधि की चिकित्सा। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है आपको एक साथ समझनी है। इसमें अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि द्रव्य और गुणक्रम की, जब हमने दोस्तों द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि द्रव्य के अंदर जो गुण और क्रम जो है वो समवाय संबंध के साथ उपस्थित होते हैं और उन समवाय संबंध के साथ पाए जाने वाले गुण और क्रम के आधार पर ही क्या की जाती है, चिकित्सा की जाती है। अगर मान लो कि कहीं ऐसा हो कि जो इस द्रव्य के अंदर उपस्थित ये गुण और क्रम है, ये गुण और क्रम जो है नित्य ना होकर के अनित्य हो, मतलब जो है वो स्टेबल ना होकर के अनस्टेबल हो, मतलब जो स्थायी नहीं होंगे, नित्य नहीं होंगे, और अगर ये द्रव्य के साथ द्रव्य में जो है वो अलग अलग समय पर अगर चेंज हो जाएंगे तो आप चिकित्सा जो है नहीं कर पाओगे। जैसे दोस्तों मैं बात करता हूँ गुरुची की। ठीक है, तो गुरुची का जो है तिक्त रस की प्रधानता से युक्त होती है और तिक्त रस की प्रधानता से युक्त होने के साथ साथ उसका वीर्य जो है कैसा होता है, उष्ण होता है। अब अगर मान लो कि गुरुची का उष्ण वीर्य और तिक्त रस जो है वो अगर बदल जाता है, मतलब वो नित्य न होकर के अनित्य अगर होता है, तो उस कंडीशन में आप जब से ही गुरुची का प्रयोग जो है चिकित्सा के अंदर करोगे तो आप जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए चिकित्सा के अंदर उस गुरुची का प्रयोग कर रहे हो, क्या आपका वो उद्देश्य जो है पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने अपने गुणों को जो है क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। आपने सोचा था कि तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, तो उसके आधार पर यह काम करेगा, लेकिन उसके गुण जो है वो अनित्य थे और अनित्य होने की वजह से आप अब चिकित्सा नहीं कर पाओगे। अगर गुरुची में ऐसा होता तो आपका चिकित्सा करना जो है क्या होता, बहुत कठिन होता। इसलिए जो द्रव्य है उस द्रव्य के साथ में गुण और कर्म और इस गुण कर्मों के आधार पर होने वाली जो व्याधि की चिकित्सा है, इन तीनों के मध्य भी आपस में क्या होता है, समवाय संबंध होता है और इस समवाय संबंध के कारण ही अपन क्या कर पाते, चिकित्सा जो आसानी से कर पाते। ऊपर यही लिखा हुआ है दोस्तों कि द्रव्य और उसके गुण कर्मों के मध्य जो अपृथक भाव संबंध होता है उसे समवाय कहते हैं और यही संबंध चिकित्सा का आधार बताया गया है। किसी भी व्याधि की चिकित्सा के लिए द्रव्यों के गुण कर्मों ही कारण होते हैं। यदि ये गुण कर्म द्रव्य के साथ नित्य संबंध से ना रहे तो चिकित्सा करना कठिन हो जाएगा। अतः चिकित्सा क्रम में समवाय का ज्ञान वास्तविक रूप में कारण होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको यहाँ पर बताया गया है।
सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो सेकंड एग्जाम्पल है, कोई भी व्याधि है, उस व्याधि के उत्पन्न होने में दो कारण होते हैं। एक तो हेतु का जो है वो सेवन करना, और हेतु का सेवन करने के साथ साथ शरीर में जो है दोषों की विषमता उत्पन्न होना। जैसे ही शरीर में दोषों की विषमता उत्पन्न होती है तो व्याधि जो है शरीर में क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो हेतु के आधार पर जो है शरीर में उपस्थित जो भी दोष थे वो क्या हुए, प्रकोपित हुए, विकृत हुए, और उन विकृत होने वाले दोषों के आधार पर ही क्या हुई, व्याधि की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर मान लो कि इन हेतु के मध्य, दोषों के मध्य और व्याधि की उत्पत्ति के मध्य अगर समवाय संबंध नहीं होता, तो दोस्तों जिस तरह का आप हेतु सेवन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग दोषों की विषमता नहीं होती, और जब उसके अकॉर्डिंग दोषों की विषमता नहीं होती तो उस कंडीशन में व्याधि जो है कौन सी उत्पन्न हो रही है, व्याधि का ही आप जो भी डिजीज है उसका डायग्नोस नहीं कर पाते, और डायग्नोस नहीं कर पाओगे तो उसका भी आप क्या नहीं कर पाओगे, ट्रीटमेंट जो है आराम से नहीं कर पाओगे। इसलिए हेतु दोष समवाय संबंध और दोष व्याधि समवाय संबंध जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि समवाय का जो है चिकित्सा में महत्व या इंपॉर्टेंस जो है क्या बताया गया है। उससे पहले हमने देखा है कि समवाय और सहयोग के मध्य जो है वो अंतर क्या बताया गया है, और वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि समवाय के भेद जो है वो अलग अलग संहिताओं में अलग अलग आचार्यों ने जो है कौन कौन से बताए हैं। थैंक यू सो मच गाइस।